वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में AGTA की एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और आयु की सीमा है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों लोअर PCS में बढ़े हुए पदों के बाद कितना कट ऑफ जा सकता है पेट के लिए। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे दोस्तों UPSSC कृषि प्राविधिक सहायक मुख्य परीक्षा के इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गया है। तो AGTA की बेहतरीन तैयारी के लिए ये बुक आप जरूर परचेज कर लें। मुख्य परीक्षा 2026 का ये सिलेबस है और इसे प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में पूरा कवर कर दिया गया है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वो भी व्याख्या हल सहित, और एक आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा और इसका भी पूरा आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कंटेंट 13 जुलाई 2025 वाला पेपर है यहाँ पर। तो पूरे पेपर के बाद आपको आंसर की मिल जाएगा और उसके बाद व्याख्या मिल जाएगा सभी प्रश्नों का। तो आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन के जस्ट नीचे आंसर नहीं है, अच्छी चीज़ है, आपको सोचने का मौका मिलेगा। एक जगह आंसर मिल जाएगा और एक जगह आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर लें। और यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है तो वहाँ पर भी ये बुक्स ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों AGTA यानी प्राविधिक सहायक ग्रुप C की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू है। 18 जून लास्ट डेट है। BSc एग्रीकल्चर वाले छात्र यहाँ पर एलिजिबल हैं यदि आपने पेट की परीक्षा दी है और आप कृषि में स्नातक की उपाधि रखते हैं या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष आपके पास इसमें से कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं। BSc एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं समकक्ष यानी इक्विवेलेंट, वो अभ्यर्थी AGTA के लिए एलिजिबल हैं। आयु की सीमा इसमें 21 से लेकर 40 साल रखी गई है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। उसमें नॉर्मली जो आयु की सीमा है अपर एज लिमिट वो 40 साल होती है। एक लिखित परीक्षा होगा और ये 100 नंबर का पेपर है, आप देख सकते हैं। 120 मिनट का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन पर 1 अंक है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/4 रखी गई है। 20 नंबर का इसमें UP स्पेशल भी आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। और 15 नंबर कंप्यूटर। बाकी जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 25 रुपये फॉर्म भरने की फ़ी है फ़िलहाल। यदि आप सेलेक्ट होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो फिर बाकी का फ़ी का आपको पेमेंट करना होगा। 2759 दोस्तों इसमें सीटें हैं, बहुत ही अच्छी खासी सीटें हैं, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर वाले छात्र बहुत ज़्यादा नहीं है, ऊपर से पेट की परीक्षा का भी बाउंडेशन है। तो एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए सुनहरा मौका है, आप आवेदन कर लीजिए यदि आप एलिजिबल हैं तो। अगली अपडेट है दोस्तों लोअर PCS भर्ती से संबंधित। 30 मार्च को 2285 पदों पर लोअर PCS का विज्ञापन जारी हुआ था और इसमें दोस्तों 231 पद और जुड़ गए हैं। बहुत ही अच्छी खासी दोस्तों इसमें सीटें हो गई हैं। 231 सीटें जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने पदों पर तो UPSSC अपना फ्रेश विज्ञापन जारी करता है। तो अब लोअर PCS में कुल जो पदों की संख्या हो गई है वो 2516 हो गई है। और कौन कौन से पद जुड़े हैं आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। तो इसमें ग्रेजुएशन योग्यता मांगा जाता है, पेट की परीक्षा आप दिए हों, स्नातक स्तरीय ये भर्ती है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि पेट में हमारा कितना नंबर है तो हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो हमारा मानना है दोस्तों कि 62 के आसपास का कट ऑफ इसमें जाएगा। 60 प्लस भी यदि आपके नंबर हैं तो आप इसके लिए सीरियसली पढ़ाई करिए। अब इसमें बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि कट ऑफ लोअर PCS में कम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेट वाले अभ्यर्थी ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, 12th या 10th ही पास होते हैं। तो एक बात तो सही है कि पेट जिन्होंने दिया है ग्रेजुएशन भी किए हैं वही लोअर PCS की इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये भी आपको मानना होगा कि इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, जो लगातार परीक्षाओं को क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पद हैं वो बहुत ही अच्छे खासे होते हैं। प्राइमरी टीचर्स से लेकर लेखपाल वीडियो समेत जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन करेंगे यदि वो एलिजिबल हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसमें अच्छे बच्चे परीक्षा में बैठेंगे या कहें आवेदन करेंगे तो चीज़ें लगभग नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और 60 प्लस हमारा मानना है कि यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। 62 के आसपास, 63 के आसपास तो अधिकतम कट ऑफ जाएगा। चूँकि UPSSC में एक चीज़ ये है कि ये कभी 100% क्लियर नहीं करते हैं कि कितने गुना अभ्यर्थियों को ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। 35 से 40 गुना नॉर्मली होता है, लेकिन आजकल ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं, 50 से 60 गुना भी हो जाते हैं। तो हमारा मानना है कि लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी कम से कम मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। UPSSC समय छात्रों का सुन रहा है और छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किया जाए। तो 60 प्लस वाले सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें। 1.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और ये जो 231 सीटें बड़ी हैं इसकी वजह से कम 2 से 3 नंबर कट ऑफ कम तो गया है।
बाकी और भी अपडेट आगे आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।